जी का मंच पर सादर आमंत्रण। जोरदार तालियों के साथ सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मैं उनका मंच पर अभिनंदन करती हूँ। माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.एस. कुड़िल साहब, एनसीडीसी से आए श्री धनंजय सिंह जी का मंच पर सादर आमंत्रण। आप तहे दिल से आप सभी का मंच पर स्वागत और के माध्यम से आज अपने अतिथियों का स्वागत करना। करने की हम बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए जिस दिशा में हम अग्रसर हैं, जिस दिशा में हम आगे की तरफ बढ़े, आपकी गरिमामय उपस्थिति झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में आपके मार्गदर्शन के माध्यम से हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस नेशनल सेमिनार का आयोजन माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.एस. कुड़िल साहब को। झारखंड में किसान भाई बैठे हैं, जो मेजर हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन एंड इनहेंसिंग वाटर यूज इफिशियंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा एक ब्रिंगिंग 1 मिलियन हेक्टेयर एडिशनल एरिया, नेट सोल एरिया, हमारे स्टेट में 38 लाख हेक्टेयर एरिया है जो कल्टीवेबल हो सकता है, लेकिन अभी 28 लाख हेक्टेयर एरिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। 10 लाख हेक्टेयर एरिया को और कवर किया जा सकता है, जहाँ पे पोटेंशियल है, इस पे हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं कितनी जल्दी ये हो सके। और वो एरिया का जो कैसे ला सकते हैं, वो एमिलियोरेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स, एसिड सॉइल्स हैं, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एसिड सॉइल्स एंड टॉलरेंट वेराइटीज, इनको डेवलप करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन अपलैंड एरियाज, इस पे हमें कंसंट्रेट करना है। राइस फैलो मैनेजमेंट, यहाँ पे सर तकरीबन 18 लाख हेक्टेयर एरिया में राइस का कल्टीवेशन होता है, और वो राइस के बाद में 14.60 लाख हेक्टेयर एरिया है जो अनसोन रह जाता है। तो 14.60 लाख हेक्टेयर एरिया को हम कैसे न कैसे करके ऑयल सीड्स और पल्सेस में कन्वर्ट कर पाएँ, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रकार से 10 लाख हेक्टेयर जो कल्टीवेबल एरिया को करना है, और 14 लाख, 14.5 लाख हेक्टेयर एरिया जो पैडी फैलो एरिया है उसको लाना। तकरीबन हमारा आज की तारीख में जो 28 लाख हेक्टेयर एरिया है, उसमें अगर 24 लाख हेक्टेयर एरिया को हम और एडिशन कर सकें, तो जो कुछ भी प्रोडक्शन कंट्री स्टेट में हो रहा है, इसका तकरीबन डबल किया जा सकता है। इस पर बहुत अच्छा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर स्टेट में, इसमें हाईटेक हॉर्टिकल्चर से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, स्कीम्स हम केवीके के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। फार्मर्स को कन्विंस कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, उनको ग्रांट्स देके और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उनकी हम मदद कर सकते हैं, जहाँ पे हाईटेक हॉर्टिकल्चर का फूड प्रोसेसिंग के थ्रू उन पर हम यूज कर सकते हैं। वाटर डेवलपमेंट में यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हमारे फिशरीज के डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। फिशरीज का एक हब बनने वाला है झारखंड, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, 90% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं जो खस्सी भात खाते हैं। तो इसमें पूरा पोटेंशियल है यहाँ पे फिशरीज का, फिश प्रोडक्शन के लिए। उसे हमें हर केवीके में फिशरीज का सीड प्रोडक्शन सेंटर खोलना है, हेचरी यूनिट्स बनानी है हर केवीके में, 24 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी केवीके में। तो इस पर हमको थोड़ी मदद चाहिए भारत सरकार से, जिससे हम वहाँ पे ग्रांट्स ले सकें, हम फिश प्रोडक्शन, फिश का सीड प्रोड्यूस कर सकें और फार्मर्स को टाइमली अवेलेबल करवा सकें। वाटर यूज इफिशियंसी रिगार्डिंग रेन वाटर डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर मैनेजमेंट, इस पर हमें वाटर ड्रेन कर जाता है, तो अच्छे वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप करवानी है। उसके लिए हमें छोटे छोटे चेक डैम्स और ये सिस्टम को डेवलप करना है। हमारे जो केवीके के फार्म्स हैं, हमारे जडारस हैं, वहाँ पर हमें कैसे वाटर रिसोर्सेज को हम वाटर बॉडीज क्रिएट कर सकें, इसके लिए थोड़ा हमें हेल्प की ज़रूरत है। दूसरा, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न स्टेट्स, ये जो हमारा एक लार्ज स्केल प्रोग्राम भारत सरकार का चलाया हुआ है BGRE, इस प्रोग्राम को हमें और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये 2010-11 में शुरू हुआ था और बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बिहार,
इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छे अच्छे कामों को करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। में हमारे पास पोल्ट्री, पोल्ट्री, फिशरीज, पिगरी, डकरी, ये नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है यहाँ पे, इसका बहुत अच्छा होम कंजम्पशन हो सकता है, कहीं बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसका प्रोडक्शन कराया जाए और यहीं पे इसका कंजम्पशन कराया जाए, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों की बात सुना, हमारी बात ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। निवेदन करूंगी मैं माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार श्री परषोत्तम रूपाला जी से। चतरा के किसान के लिए इन्हें ये दिया जा रहा है। झारखंड विशेष तौर पर सब्जियों और फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ से सब्जियों का नियरेस्ट मार्केट कैलकाटा है और जो मेट्रोज में सब्जियों की सप्लाई होती है, यहाँ भारत सरकार पे झारखंड से सब्जियों को विशेष तौर पर से अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं, मगर किसी को भगवान की उपाधि नहीं मिली थी। ये झारखंड भाग्यशाली है कि यहाँ के स्वतंत्र सेनानी को भगवान की उपाधि। ये कुछ नेताओं की अपने काम करने की, जो तप करने की, अपने सोच रखने की, बलिदान करने की, उनकी जो तमन्नाएं थी, उनके फलस्वरूप लोगों ने ये दी है। अपनी खेतीबाड़ी करना उसको वो शर्म मानते हैं, उसमें उनको शर्म नहीं। तो ये एक मेंटालिटी भी एक वजह थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में से लोग बाहर निकले। अब फिर से समय आ रहा है, बहुत सारे विषय मैं यहाँ आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, मगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्माननीय कुलपति जी के साथ मेरी बातचीत हुई तो मैंने कुछ विषय इनके साथ भी शेयर किए थे। आने वाले भविष्य में ये मान के चलना कि सबसे उत्तम व्यवसाय कृषि वो प्रस्तावित होने वाला है, तुरंत में होने वाला है, तुरंत में होने वाला है। और इसी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है, इसी के बहुत जल्द ही परिणाम आने वाले हैं। उस दिशा में सख्त मेहनत पे हम लगे हुए हैं। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो आह्वान किया था, उसको अमल में लाने के लिए कई योजनाएं हमारे विभाग की ओर से हमने कार्यान्वित की है। यहाँ हमारे बीच में जब बात हो रही थी तब उन्होंने बताया हम कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हर राज्य में हम इनको आकार देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे ध्यान में तो ऐसी बात आ गई है कि महानगरों में आप मोबाइल से कॉल करके गाड़ी मंगा सकते हो, उबेर और ओला चला रहे हैं और काम आपका चल रहा है, तो आपके खेत में ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता? ओला और उबेर के पैटर्न पे काम करना चाहिए और करने के लिए, करवाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का मन बन गया। तो हम आपके मंडलों में एक एक सेंटर ऐसा देने की तैयारी कर रहे हैं कि जहां से किसान फोन करेगा तो उसको जो मशीन की आवश्यकता होगी वो वहां से किराए पे आके उसका काम करके चला जाएगा। उसमें खेती का काम भी हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का भी काम हो सकता है। ऐसे मशीनें भी अभी हम देश को दे रहे हैं कि जो मशीन आपको 1, 2, 3 एकड़ जमीन में यदि स्प्रे से आपको पेस्टिसाइड का पट लगाना है तो 2, 3, 4 दिन लग जाएंगे। एक आदमी को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मेहनत भी ज़्यादा कड़ी करनी पड़ती है। मगर अब ऐसे मशीन आए हैं कि 10-15 रो को एक साथ में उस पर पंपिंग करते निकल जाता है। 1 घंटे में 2, 3, 4, 5 एकड़ जमीन के स्प्रेइंग हो जाता है। उसका स्प्रे अच्छा भी होता है, उसके नुकसान भी कम होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और कॉस्ट भी कम लगती है, एक सा होता है। तो इन सारी चीज़ों के प्रयोग हम मंडल स्तर पर करने की योजना बना चुके हैं। अब इसको आपके धरती पर कैसे लागू करना उतना ही विषय करने के काम में विचार कर रहे हैं कि कृषि जगत की कोई भी समस्या हो उसका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए ही करवाना। समझो कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड निकालवाने हैं,
तो क्यों न कृषि विकास केंद्र ही इसकी एजेंसी हो जाए। हमें तो काम कहीं से भी करवाना है, लेबोरेटरी किसी को भी देनी है तो उनको ही हम दे देंगे, वो करवा लेंगे, उसको स्ट्रेंथन, उसको काम भी मिलेगा और अच्छा काम भी होगा। ऐसे सीड्स के बारे में जो यहाँ विषय मेरे सामने आए थे, तो हम सीड विलेज और सीड हब वो भी देने की हमारी योजनाएं हैं। वो भी मेरा तो मत लगता है कि वो भी कृषि केंद्र को ही देना चाहिए, ताकि किसान को तो वैसे वहाँ आना ही है, एक काम क्या है तो उनको सारा काम मिले। वहीं से उस प्रकार की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया। दोस्तों, हमारी कृषि में दो समस्याएं, एक हमारी छोटी जोत, सबसे बड़ी समस्या ये है, 1 एकड़ जमीन हो गई और वो तो होने का ही है, क्योंकि भाग तो पड़ते ही रहते हैं। पिता के पास 10 थी तो बच्चे 2 हो गए, 3 हो गए, तो 3-3 एकड़ वाले हो गए, और अभी उनके बच्चे होंगे तो और भी डिवीजन होना है। तो ये तो नेचुरली भी इनका डिवीजन होना है। और आज मोर देन 80% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मोर देन 80%, मतलब 80% से ज्यादा किसान वो 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले किसान हैं। उनके पास संसाधन का कोई वो प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब अच्छी खेती करनी है, मजबूत खेती करनी है, तो उनकी एक शर्त है कि जोत बड़ी होनी चाहिए। हम अमेरिका, इजराइल, रशिया ऐसे प्रगतिशील देशों की, तो इससे फ्रस्ट्रेट होने का भी जरूरी नहीं। हमने सोचा कि भाई जोत तो कैसे भी बड़ी करनी ही होगी, तभी जाके हम, हमारी जो समस्याएं हैं ना उसका भी हमें समाधान चाहिए। आजाद भारत हुआ था तब हम 40 करोड़ थे, और 40 करोड़ देशवासियों के लिए पूर्ता अन्न हमारे देश के कृषि जगत से हमें नहीं मिल रहा। 40 करोड़ थे, अब हम 130 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, फिर भी हमारे देश के किसान हमारे देशवासियों को अन्न भंडार से सुरक्षित रखे हुए हैं, कोई चिंता का विषय। इसका वजह क्या है? इसकी 2 वजह है। एक तो हमारे किसान बहुत परिश्रम, कृषि वैज्ञानिकों का तप और किसानों की मेहनत, उसके चलते आज 130 करोड़ लोगों को भी भूखा रहने की नौबत आज इस देश में नहीं है। मगर आगे चल के ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये आबादी का तो आज प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा इस बार 15 अगस्त के ध्वजवंदन के कार्यक्रम के लाल किला की प्राचीर से, ये जनसंख्या के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि मोदी जी के मुंह से ये निकल गया, तभी जाके अब उसके बारे में भी कुछ न कुछ अवश्य होगा। काम करने वाले आप सब लोग और उनमें पढ़ने वाले सभी, एक एफपीओ नामक एक नई रचना भारत सरकार की ओर से हमने करवाई, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, एक कोऑपरेटिव का नया मॉडल है। ये एफपीओ और एफपीसी, इसकी रचना करने से, वो रचना करने में भी भारत सरकार की ओर से कानूनी एवं आर्थिक मदद मिलती। उसकी रचना करने के पैसे भी हम देते हैं, उसके चलाने के पैसे भी हम दे रहे हैं। और एफपीओ के माध्यम से, यहाँ आप बता रहे थे नहीं कि हमारे पास रॉ प्रोडक्शन तो बहुत है, मगर इसका प्रोसेस करके उसको वैल्यू एडिशन करने के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ लाने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जिनको भी एंटरप्रेन्योर्स को रुचि हो, या कोई केवीके के एक्टिव काम करने वाले बंदे हो, वो लोग एफपीओ का गठन करें और एफपीओ के माध्यम से प्रोसेस यूनिट डालने का काम करें। वो प्रोसेस यूनिट में से कितना भी मुनाफा आपको होगा, देश के वर्तमान कानून में अगर किसी इंडस्ट्रीज में इनकम टैक्स में राहत है तो अकेले एफपीओ को इनकम टैक्स में राहत है। इसकी जानकारी आप सबको दो। एफपीओ में से आप काम करोगे, 100 करोड़ 200 करोड़ का मुनाफा तक आप चले जाओगे, तब तक आपको इनकम टैक्स में से फ्री हो। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टरों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिनको इन्वेस्ट करना है उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी। आपने कहा कि हम वैसे भी कम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, तो क्यों जल्दी ही सिक्किम को फॉलो करो।
आप दिल्ली की बाजार में जाके पूछ लो, दिल्ली के मार्केट में फल सब्जियां पड़ी होती है, फल वाला सब्जी वाला अपने जो ढेर होता है उस पर एक बोर्ड लगाता है, फ्रूट्स फ्रॉम सिक्किम, सब्जी फ्रॉम सिक्किम, यहाँ सिक्किम का माल है, इतना बोर्ड लगा के बैठता है। उनका माल खत्म नहीं हो जाता तब तक लोग दूसरा माल कोई लेता ही नहीं, क्योंकि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, सिक्किम ने खुद को ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है। तो आजकल लोगों में ऑर्गेनिक की इतनी बड़ी डिमांड हो गई है, रियल टाइम डेटा के साथ जोड़ना है। अब हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यदि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो और ऐसे इश्यूओं का भी हम समाधान न कर सके तो बाद में नहीं होगा, अभी ही करना है, अभी ही करना है। इसी कालखंड में ऐसे समस्याओं का हमें समाधान करना है। सीधे किसान के खेत से हमारे घर में क्यों चीज नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? सारे इंटरनेट वाले जो लोग हैं उनकी एक समस्या है कि किसान के टमाटर 10 रुपये किलो जा रहा है और आप 50 रुपया किलो मार्केट से लेकर घर में जा रहे हैं। तो आप दोनों जुड़ जाओ इंटरनेट के माध्यम से, ताकि आपको 25 रुपये में टमाटर मिले, उनको 20 रुपया ज्यादा मिले। ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसी दिशाओं को डेवलप करने का सारा एजेंडा लेकर मोदी जी अब उसके पीछे लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेन्योर के दरमियान कृषि में इतना बदलाव आने का है और दुनिया की इस डिमांड को अगर हम कमांडिंग फॉर्म में परस्यू करेंगे, हाँ हमारे पास मटेरियल है, तो हम अपने भाव से दुनिया को ये माल देने का काम करते होंगे और उस समय न तो हमारे लिए भाव की समस्या होगी, न हमारे लिए प्रोडक्शन की समस्या होगी, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके साथ बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसानों को मिलने का काम हुआ। आपने कई बातें मेरे सामने रखी हैं, मगर इनमें से तो जो मेरे मन में आएगी और मैं समझूंगा उसको मैं हल करने की कोशिश करूंगा। मगर हम नित्य संपर्क में रहते हुए इन सारी चीज़ों को समझने का और सुलझाने का कोशिश में सदैव लगे रहेंगे। यही शुभकामना के साथ आप सबको मेरा जाजा जोहार। ये कहना चाहते हैं कि आपके माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय, चूंकि ये राज्य का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय, आप जिस राज्य से आते हैं माननीय मंत्री जी, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय केवल 4 है। इसके अलावा वेटनरी यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से अगर उसको मिला दिया जाए तो गुजरात ऐसे छोटे राज्य में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जबकि इस राज्य में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है। और आपके दिशा निर्देश में आपके द्वारा दिए गए सुझाव और जितना भी सहयोग मिलेगा, हमको लगता है राज्य कृषि के मामले में काफ़ी आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य हैं नेशनल कोऑपरेटिव के, सिंह साहब का, कि उन्होंने भी बहुत